हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये वीडियो और आने वाली वीडियो में मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूँ कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन क्यों किया जाता है, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, वो मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करूँगा और फिर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला द वर्ड रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? तो रिडेम्पशन इज नथिंग बट रीपेमेंट। रीपेमेंट मतलब फिर से पेमेंट करना है। किसको करना है? प्रेफरेंस शेयर्स को करना है। किसको करना है? प्रेफरेंस शेयर्स को करना है। तो आपको पता होना चाहिए शेयर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स नहीं, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स को रिडेम्पशन करना है, रीपेमेंट करना है। तो क्यों करना है? और प्रेफरेंस शेयर्स को ही क्यों रीपेमेंट कर रहे हो, इक्विटी शेयर्स को क्यों नहीं कर रहे हो? ये लॉजिक हम लोग को यहां पे समझना है। तो याद रखना कैसे इसको समझना है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो हमारे दो शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं, आप अगर इक्विटी शेयर्स खरीदते हो किसी कंपनी के, तो उसमें आपको पैसा रिटर्न आ जाए ये कंपल्शन नहीं होता है, मतलब कोई श्योरिटी नहीं होती है। अब श्योरिटी नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे टीसीएस कंपनी है, टीसीएस कंपनी में आपने लाख रुपया डाला। कितना डाला? 1 लाख रुपया डाला। अब 1 लाख रुपया डाला तो ये 1 लाख रुपया 2 लाख भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पैसा आपको रिटर्न नहीं आएगा। हाँ, अगर पैसा बढ़ गया 2 लाख अगर आपने सेल किया तो आपको पैसा रिटर्न आएगा, लेकिन कंपनी आपको फ्री विल से पैसा नहीं देगी। आप जब खरीदना बेचना चाहते हो वो अपने एंड से कर लो, लेकिन कंपनी आपको पैसा रीपे नहीं करती इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अब जैसे नॉर्मल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या भाई जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बोलेंगे यार पैसा रिटर्न नहीं आता तो मैं क्यों डालूं। तो वो एक नए शेयर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रेफरेंस शेयर। इसमें क्या होता है कि अगर आपको ये कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो इक्विटी शेयर्स में ऐसा होता है कि आपको पैसा रिटर्न नहीं आता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, एक टाइम लिमिट होती है जिसके अंदर आपको वो पैसा रिटर्न देती है कंपनी। तो सामने वाला इन्वेस्टर, अरे हाँ 10 साल के बाद पैसा तो मुझे मिल ही जाएगा ना, एक काम करते पैसा डाल देते हैं। आई बात समझ में? तो इक्विटी शेयर्स से बचने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन याद रखना इक्विटी शेयर्स लिस्टेड कंपनी के लिए होता है, प्रेफरेंस शेयर्स अनलिस्टेड कंपनी के लिए होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर अनलिस्टेड कंपनी के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करते हैं और वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, मतलब बड़े बड़े जो बल्क अमाउंट में खरीदते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। तो इन शॉर्ट प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि आपने शेयर्स खरीदा और उसका पैसा कंपनी आपको क्या कर रही है? रीपेमेंट कर रही है। क्या कर रही है? रीपेमेंट। तो क्यों कंपनी इक्विटी शेयर नहीं इश्यू करती और प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है? तो इसके रीज़न है, वही रीज़न हमें देखने हैं। तो पहला रीज़न यही है, पर्पज ऑफ इश्यूइंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। पहला, रेजिंग फाइनेंस इन द डल प्राइमरी मार्केट। लोग पैसा इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। उनको पता है अगर इक्विटी शेयर में पैसा डाला तो पैसा डूब जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इक्विटी शेयर इश्यू ना करते हुए प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी कौन से? रिडीमेबल, कि भाई आप शेयर्स में पैसा लगाओ, प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लगाओ, हम आपको वो पैसा क्या कर देंगे? रीपे कर देंगे। तो पैसा रेस करने के लिए डल मार्केट में, डल मतलब लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो डल मार्केट में पैसा रेस करने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू किया जाता है। पहला ये रीजन है। दूसरा, encourage potential investor into shares which are not traded in stock exchange। जो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं तो वो सेफ होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं। तो सेफ इन्वेस्ट करो, आपका पैसा डूबेगा नहीं। डूबेगा इन द सेंस लॉस हुआ, कंपनी को लॉस हुआ, शेयर प्राइस नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। मतलब वो लिस्टेड कंपनी है तो गवर्नमेंट ने उसकी छानबीन की होगी, उसने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए होंगे, तो वो कंपनी अच्छी होगी। तो एनकरेज पोटेंशियल इन्वेस्टर, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कहां करें? उनको पता है कि अगर मैंने इक्विटी शेयर में पैसा लगाया तो वो पैसा अप भी जा सकता है और डाउन भी जा सकता है।
तो ऐसे लोगों को जो शेयर्स लिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन अपना पैसा वो खोना भी नहीं चाहते कि भाई ये पैसा डूब ना जाए पूरी तरीके से, तो उन लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा डालो जिसमें 10 साल 15 साल के बाद आपको पैसा रिटर्न आएगा, रिपे होगा और वो भी कंपनी करेगा। तो सेकेंड रीज़न यही है प्रेफरेंस शेयर को इश्यू करने का कि इन्वेस्टर को एनकरेज करो कि भाई हमारे शेयर लिस्टेड तो नहीं है, ट्रेडेड तो नहीं है, लेकिन हम लोग आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। तो ये सेकेंड रीज़न है। थर्ड रीज़न ये है मे बी रिडीम व्हेन देयर इज अ सरप्लस, और जैसे ही कंपनी का पैसा आएगा तो हो सकता है आपको बोला था 10 साल के बाद रीपेमेंट हो रहा है, लेकिन कंपनी वाले के पास पैसा आ गया तो हो सकता है वो 6 साल के बाद भी पैसा दे दे, 8 साल के बाद ही दे दे, हो सकता है नहीं तो 10 साल के बाद उनको पैसा देना ही पड़ेगा क्योंकि ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। आई बात समझ में। फिर एक चीज़ और होती है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स पे है ना डिविडेंड फिक्स होता है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स पे अगर 10% डिविडेंड बोला तो वो आपको 10% मिलना ही मिलना है अगर प्रॉफिट हुआ तो। इक्विटी शेयर पे ऐसा नहीं है, इक्विटी शेयर्स पे क्या होता है प्रॉफिट हुआ तो मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। डिविडेंड इक्विटी शेयर में ऐसा होता है मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में अगर प्रॉफिट हुआ ना तो आपको डिविडेंड मिलना कंपल्सन है, लेकिन इन केस ऑफ लॉस और प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो आपको डिविडेंड पे करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये अच्छा हो गया ना कंपनी के लिए, ये पॉइंट कंपनी के लिए। कंपनी पैसा ले लेगी, लोन लेगी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बराबर है। अगर लॉस हो गया तो भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया और लॉस हो गया या कोई प्रॉफिट ही नहीं कमाया तो उनको ये डिविडेंड देने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन लोन लेते तो इंटरेस्ट देना पड़ता ना। तो इस चीज़ों की वजह से, ये रीज़न, ये कारणों की वजह से प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू किया जाता है। आई बात समझ में? यस और नो? तो दीज आर द रीजन बिहाइंड इश्यूइंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो आने वाले वीडियो में हम लोग इसका और डीप में इसका मीनिंग देखेंगे, इसकी अकाउंटिंग एंट्री देखेंगे। हर छोटे छोटे वीडियो में आपको मैं बता दूं ये 5 से 10 मिनट का वीडियो इसलिए बनाया जाता है जिससे आपको भी कंटाल नहीं आए, बोर ना हो और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।